अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सना सिद्दीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, अभी इससे पहले इस्लामिया यूनिवर्सिटी की गूंज अभी बाकी थी। इंटरनेशनली मीडिया पर बात करें, अगर भारत में बात करें, इंग्लिश मीडिया की बात करें, तो वहाँ पर भी अभी इस केस के ऊपर या इस इशू के ऊपर बात हो रही थी और पाकिस्तानियों की या मुसलमानों की पाकिस्तान की जगहसाई हो रही थी। मगर इस तरह का एक और केस अब सामने आ चुका है, एक वीडियो सामने आ चुकी है। वो तमाम तर तफसीलात मैं आपसे आज की इस वीडियो में रखूँगी, तो वीडियो के एंड तक लास्ट में जुड़े रहिएगा। मैं आज आपको बताऊं कि एक बच्ची ने रोते हुए एक वीडियो बयान जारी किया है, जिसमें वो बता रही है कि उसमें उसके साथ यूनिवर्सिटी में क्या सलूक किया जा रहा है, उसके असातिज़ा की जानिब से क्या सलूक किया जा रहा है। वो असातिज़ा जिन्हें बाप का दर्जा दिया जाता है और आजकल के असातिज़ा जो हैं अपना दर्जा भूल चुके हैं, वो दरिंदगी की हद तक गंदे हो चुके हैं, दरिंदगी करते नज़र आ रहे हैं, बच्चियों को ब्लैकमेल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बीएस फिज़िक्स की स्टूडेंट है जो कि डीजे खान यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं और इन्होंने बताया इस वीडियो बयान में कि दो असातिज़ा उनके दो प्रोफेसर्स हैं जो कि आला तालीम याफ्ता हैं, जिनकी अच्छी खासी डिग्रियाँ उनके पास मौजूद हैं। वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि पहले इस लड़की के साथ जो है जो भी अपने पास यूनिवर्सिटी में या अपने पास हॉस्टल में बुलाते थे और उसके साथ बदसलूकी की गई, इसका इस्तेहसाल किया गया और उसके बाद इसकी वीडियोस वगैरह बनाई गई और अब इसको ब्लैकमेल किया जाता है। मुसलसल काफ़ी अरसे से ब्लैकमेल कर रहे हैं इस बच्ची को कि अगर तुमने बात नहीं मानी या तुम दोबारा मुझसे मिलने नहीं आई। दो प्रोफेसर्स हैं जिसकी उसने बात की है, दोनों का नाम भी दिया, तो उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था कि वो वीडियोज़ वगैरह मेरी रिलीज़ कर देंगे। और उसके बाद वो इस हद तक नहीं रुके, बल्कि उन्होंने उस बच्ची की जो छोटी बहन सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है उसको भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर तुम हमसे मिलने नहीं आओगे तो तुम्हारी बहन की वीडियो जो है हम सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे, हम यूट्यूब पर लगा देंगे। और इस तरह से उसे भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो अब ये बच्ची ने बताया है कि मैं वीसी के पास गई यूनिवर्सिटी की और उन्हें जाके मैंने कंप्लेन की और मेरे अलावा बहुत सी और बच्चियां भी उनके पास जा चुकी हैं और उन प्रोफेसर्स की कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी की जानिब से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और मज़ीद ये भी कहा उस बच्ची ने कि अगर ये लोग इस पर एक्शन नहीं लेंगे और मुझे मुसलसल इसी तरह से वो टॉर्चर करते रहेंगे, वो लोग ब्लैकमेल करते रहेंगे, तो मैं इसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ख़ुद को आग लगा दूँगी, मैं अपनी जान ले लूँगी और मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी। अभी देखें कि लोगों ने किस हद तक उन बच्चियों को या उस बच्ची को, बाकी उसकी जो छोटी सिस्टर है या उस तरह की और लड़कियां भी उसने बताया कि मौजूद हैं जो कि वीसी के पास जा चुकी हैं, वो किस हद तक ब्लैकमेल हो रही हैं, किस हद तक वो परेशान हो चुकी हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को, अच्छी खासी एजुकेटेड बच्ची हैं और वो अपने आप को ख़त्म करना चाहती हैं कि उनके पास ज़िंदगी में कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा। और ये उसातिज़ा, ये प्रोफेसर्स जिनको हम इस्लाम में या हमारे दीन में जो है एक उस्ताद को बाप का दर्जा दिया गया है और ये तमाम चीज़ें भूल चुके हैं। ये सिर्फ दरिंदगी की हद तक, गंदे हद तक पहुंच चुके हैं और बहुत ज़्यादा बच्चियों को ज़लील कर रहे हैं, रुस्वा कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। और अगर दूसरी तरफ मौक़िफ़ लिया गया वीसी का या यूनिवर्सिटी की जानिब से, तो उन्होंने कहा कि ये वाक़या जो है मई का है, अब अगस्त चल रहा है। उन्होंने कहा ये वाक़या बहुत पुराना, मई का ये वाक़या, और इसमें हमने एक्शन भी लिया। हमने इन दोनों प्रोफेसर्स को जो है निकाल दिया और इसके ऊपर हमने पुलिस में कंप्लेन भी की है और वो तहकीकात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जब डीपी से पुलिस की तरफ से ये मौक़िफ़ लिया गया तो पुलिस ने बोला कि हमारे पास तो ये कोई केस नहीं आया, हमने इस तरह के केस पे कोई तफ्तीश नहीं की और ये तमाम चीज़ें झूठ हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर उन्होंने इन दोनों प्रोफेसर्स को निकाला भी है तो क्या उनका काम सिर्फ यही था कि वो इन दोनों प्रोफेसर्स को निकाल देते, या फिर उनका काम ये बनता था कि वो इन बच्चियों के लिए जिनको वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, इन दरिंदों को पुलिस के हवाले करते, पुलिस तफ्तीश करती, इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाते, जिस तरह के पहले इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी हो चुके हैं। उनके जो मुजरिम हैं उन्हें अभी तक कोई सज़ा नहीं दी गई और इस तरह से अब ये जो लोग हैं ये भी दोबारा इसी तरह दनाते फिर रहे हैं और इन्हें भी कोई सज़ा नहीं दी गई। नाज़रीन, ये बच्चियां जो हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं बहुत मुश्किल से आती हैं, कहीं के पेरेंट्स आसानी से मान जाते हैं, लेकिन कई बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचती है। तो वो इस तरह से अपने पेरेंट्स से खुलकर अपनी बातें
اپنے ساتھ جو مسائل ہو رہے ہوتے ہیں وہ شیئر نہیں کر پاتے، اور جس وجہ سے یہ مسائل مزید بڑھتے جاتے ہیں۔ جو باہر کے درندے ہوتے ہیں یہ ہماری بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو مزید ذلیل کرتے ہیں، انہیں رسوا کرتے ہیں، انہیں بلیک میل کرتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ بچیاں کہیں نہ کہیں ڈر رہی ہیں اور اپنے پیرنٹس سے کچھ شیئر نہیں کر سکیں گی، تو انہیں مزید اس طرح سے بلیک میل کیا جاتا ہے۔ میری ریکویسٹ ہے کہ ماں باپ سے، والدین سے، کہ اپنے بچیوں کے ساتھ ایک اچھا بانڈ بنائیں، ان کے ساتھ اچھے ماحول میں رہیں، دوست بن کر رہیں، کہ لڑکیاں، بچیاں تمام مسائل اپنے باہر کسی سے شیئر کرنے کے بجائے، یا اس حد تک جانے کے بجائے کہ وہ کہیں میں خودکشی کر لوں، اپنے پیرنٹس سے شیئر کریں۔ مگر دکھ یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ سامنے آ جاتا ہے تو معاشرے میں اس لڑکی کی کوئی عزت نہیں رہتی، ان کے والدین کی کوئی عزت نہیں رہتی، انہیں رسوا کیا جاتا ہے، بچیوں کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرتا۔ اس ڈر سے تو کئی بچیاں خاموش ہو جاتی ہیں اور اس طرح کے کیسز سامنے لے کر ہی نہیں آتی۔ مگر وہ بچی بہادر ہے جس نے اس کیس پر آواز اٹھائی، جو اپنے اوپر ہونے والے مظالم پر اس نے آواز اٹھائی ہے اور وہ سامنے آئی ہے، اور اس نے ریکویسٹ کی ہے کہ ان لوگوں کو، ان درندوں کو، انہیں منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ آج اگر ہم اس پر آواز نہیں اٹھائیں گے تو کل کو یہ ہماری فیملی میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے، ہماری بیٹی بھی ہو سکتی ہے، اور بھی کوئی ہماری فیملی میں سے اس طرح کے کیسز کا سامنا کر سکتا ہے، اس طرح کے درندوں کے ہاتھ چڑھ سکتا ہے۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہے، گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس طرح کے کیسز جب سامنے آ رہے ہوتے ہیں اس پہ سخت سے سخت ایکشن لیا جائے، اور اس طرح کے لوگوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے، تاکہ دوبارہ سے اس طرح کے مزید کیسز نہ ہو سکے۔ کم از کم لوگوں کی دل میں کوئی ڈر تو پیدا کرے نا۔ اگر آپ اسی طرح سے لوگوں کو چھوڑتے رہیں گے، اس پر کوئی تحقیقات نہیں کریں گے، اپنی طرح سے یہ کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے ہم نے انہیں نکال دیا ہے، اور مزید کوئی تحقیقات اس پر نہیں کریں گے، تو اس طرح کے لوگ کہیں اور کسی اور یونیورسٹی میں چلے جائیں گے، کسی اور انسٹیٹیوٹ میں چلے جائیں گے، وہاں جا کے ان بچوں کے ساتھ ایسا کریں گے۔ تو اگر آپ ان پر لگام نہیں ڈالیں گے تو یہ کیسز اسی طرح سے مزید بڑھتے جائیں گے۔